दर्शकों नमस्कार, राम राम, जय श्री राम और जय माता दी। मैं हूं अश्विनी मगोत्रा और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा न्यूज चैनल जम्मू तर्कश। रोजाना की तरह सुबह का वक्त और कुछ चुनिंदा खबरें। पहले दर्शकों मुख्य समाचार जान लेते हैं, फिर विस्तार से देखेंगे। हर कोई राज कपूर तो नहीं हो सकता। ऐसा कौन सा क्रिकेटर था जिसकी करेंसी पर फोटो छपी? मकबरा या मंदिर अब बवाल हो गया। 90 वर्षीय चीनी महिला ने कानून की पढ़ाई की। अब सुप्रीम कोर्ट का कुत्तों के लिए शेल्टर होम का ऑर्डर। 1960 के दौर में जब हमारे भारत की बॉलीवुड इंडस्ट्री में सिर्फ और सिर्फ राज कपूर ही एक ऐसे एक्टर थे जो एक्टिंग भी करते थे, फिल्म की डायरेक्शन भी करते थे और फिल्म की एडिटिंग भी करते थे। वो अकेले ऐसे एक्टर थे। राज कपूर को फिल्म इंडस्ट्री का शोमैन भी कहा जाता है। दर्शकों, उसी दौर में मनोज कुमार भी उपकार फिल्म बना रहे थे और उसमें एक्टिंग भी कर रहे थे और डायरेक्शन भी कर रहे थे। तो उस समय राज कपूर ने मनोज कुमार से कहा था कि या तो एक्टिंग कर लो या फिर डायरेक्शन कर लो, क्योंकि हर कोई राज कपूर नहीं हो सकता जो ये दोनों काम इकट्ठे खुद ही कर ले। लेकिन मनोज कुमार ही थे। उन्हें अपने आप पर पूरा भरोसा था और उन्होंने उपकार फिल्म में एक्टिंग भी की और उसका डायरेक्शन भी किया और वो फिल्म सुपर हिट साबित हुई थी। दर्शकों, अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या दुनिया में कोई ऐसा क्रिकेटर भी हुआ है जिसकी फोटो, जिस कंट्री का वो क्रिकेटर था उस कंट्री ने अपने नोट पर, अपनी करेंसी पर उसकी फोटो छापी हो? किसी के पास भी इस बात का जवाब नहीं होगा और हर एक का अगर किसी का जवाब भी होगा तो कोई भी नहीं जानता होगा। लेकिन मैं आज आपको बताता हूं। इस क्रिकेटर का नाम है फ्रैंक वारेल और जो वेस्ट इंडीज के क्रिकेटर थे। इनको याद करते हुए बारबाडोस के सेंट्रल बैंक ने करेंसी नोट पर इनकी तस्वीर छापी थी। दर्शकों, मैं आपको ये भी बता दूं कि फ्रैंक ने अपना खून देकर भारतीय कप्तान नारी कॉन्ट्रैक्ट की जान भी बचाई थी। फ्रैंक ने अपने जीवन में 51 टेस्ट मैचों में 3860 रन बनाए और 69 विकेट लिए, जबकि प्रथम श्रेणी में उन्होंने 15,025 रन बनाए और 349 विकेट भी लिए थे। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर के अबू नगर में एक मकबरे को लेकर विवाद बढ़ गया है। हिंदूवादी संगठन उस मकबरे को मंदिर बताते हुए बैरिकेड तोड़कर मकबरे के अंदर घुस गए और वहां पर उन्होंने भगवा झंडा फहरा दिया। और तो और इसके साथ उन्होंने उस मकबरे में जमकर तोड़ फोड़ भी की। वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम समुदाय के लोगों ने पथराव शुरू कर दिया। हिंदू संगठनों का कहना है कि ये ठाकुर जी का मंदिर है और हम मंदिर में पूजा करेंगे। पूजा करना हमारा अधिकार है। हाँ, हालांकि तनाव बढ़ता देखकर शहर में प्रशासन ने पुलिस और पीएसी तैनात कर दी है ताकि कोई अनहोनी ना हो। दर्शकों, आप ये वीडियो देखिए जो मुझे वे2 न्यूज के सौजन्य से प्राप्त हुआ है। चीन की एक 90 वर्षीय महिला ने अपने बेटे को बचाने के लिए कानून की पढ़ाई की है, वो भी 90 वर्ष की उम्र में।
दरअसल उसके बेटे पर 141 करोड़ रुपए के लिए किसी को ब्लैकमेल करने का आरोप है। महिला की पोती के मुताबिक उसकी दादी ने क्रिमिनल लॉ और लॉ ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर की किताबें बाजार से खरीदी और संबंधित मामलों के डोसियर पढ़ने के लिए हर रोज अब उन्होंने कोर्ट में जाना शुरू कर दिया है। वैसे तो दर्शकों, हम सब जानते हैं कि जब अपने बेटे की रक्षा के लिए माँ खड़ी हो जाती है तो बड़ी से बड़ी ताकत से भी वो लड़ जाती है। ये तो कानून है, कानून की पढ़ाई की है। माँ की ताकत के आगे कोई ताकत काम नहीं आती। सुप्रीम कोर्ट ने एमसीडी और एनडीएमसी को आदेश दिया है कि दिल्ली एनसीआर में जितने भी आवारा कुत्ते सड़कों पर घूम रहे हैं उन्हें 8 हफ्तों के भीतर पकड़कर सैनिटाइज करें और शेल्टर होम में डाल दें। और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि किसी भी कुत्ते को छोड़ा नहीं जाएगा। और तो और सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को भी आदेश दिया है कि इन कुत्तों के लिए शेल्टर होम बनाए जाएं। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी भी दी है कि अगर कोई व्यक्ति या संगठन इस काम में बाधा डालता है या डालेगा तो उस पर कोर्ट की अवमानना की कार्रवाई होगी। जस्टिस जे.बी. पादरीवाला ने कहा कि क्या ये सभी तथा कथित पशु प्रेमी और जो इन पशुओं से प्रेम करने वाले संगठन हैं, क्या वो उन बच्चों की जिंदगी वापस ला पाएंगे जिन बच्चों को इन कुत्तों ने काटा और रेबीज की वजह से उन बच्चों की जान चली गई। वैसे अगर दर्शकों देखा जाए तो हमारे भारत में लाखों लोगों की जान इन कुत्तों, आवारा कुत्तों के काटने की वजह से ही चली जाती है। अभी कुछ दिन पहले काफ़ी अखबारों में और सोशल मीडिया पर भी कुछ वीडियोस वायरल हुए थे, जहां पर नोएडा की किसी सोसाइटी में कोई बुजुर्ग जा रहा था, कोई औरत थी, उसे कुत्तों ने काट लिया। कुत्ते एक नहीं, 2 नहीं, 5 कुत्ते उन पर टूट कर पड़ गए। और कुत्तों को कौन सी बीमारी है, रेबीज का इंजेक्शन तो हम लगवा ही लेते हैं। अगर घर में भी रखा हुआ कुत्ता काट लेता है या किसी को काट लेता है तो रेबीज का इंजेक्शन तो लगवा ही लेता है। लेकिन कुत्तों को या जानवर को और कौन सी बीमारी है ये कोई नहीं जानता। इसी वजह से इन जानवरों से बचाव करना पड़ता है। तो दर्शकों, ये थी आज के कुछ चुनिंदा समाचार जो मैंने आपके साथ साझा किए। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए हैं तो मेरी वही प्रार्थना कि प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और हाँ, अपने कमेंट्स मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए ताकि मैं उन्हें भी ध्यान से पढ़ सकूं। बस अब इसी उम्मीद के साथ आपसे विदा लेता हूं कि आप अपना भी ध्यान रखेंगे, अपने देश का भी ध्यान रखेंगे। जय भारत और धन्यवाद।